खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नौशीन साबिर अदनान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ यीशु अल मसीह के लिए, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, अच्छा चरवाहा है, और इसके साथ साथ वो एक ऐसा ज़बरदस्त लीडर है जिसकी क़यादत में ना सिर्फ 12 शागिर्द बल्कि उसके बाद 70 और 70 के बाद 120 की जमात और 120 के बाद आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाए जाते हैं। मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ कि वो एक ऐसा कायद है जिसने फॉलोअर्स तैयार नहीं किए। वो इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाने या तैयार करने नहीं आया, बल्कि वो हमें लीडर तैयार करने आया है। और जितने भी मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं वो बजाते खुद एक ऐसे लीडर के तौर पे पहचाने जाते हैं जिनकी जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इरशाद आज़म की तकमील यानी यीशु अल मसीह का प्रचार, उसके कलाम का प्रचार हर जगह हर सिचुएशन में करना हम सब पर फ़र्ज़ है। इसीलिए हम कायद हैं क्योंकि हम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं उस बड़े यरूशलेम की तरफ जहाँ पे हम सबों ने जाना है और जिसके लिए दुनिया में पाए जाने वाले 42,000 जो अक़वाम हैं, लोग हैं, मुख्तलिफ़ अक़ायद के पीछे चलने वाले लोग, वो इसी असना में हैं, इसी कोशिश में हैं, इसीलिए कोशा हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि वो आसमान पर आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। लेकिन रास्ता कौन है? रास्ता यीशु अल मसीह है, और उसी की तरफ पेशरफ्त करते हुए लोगों को मसीह यीशु की तरफ लाना, उससे मुतारिफ़ करवाना, उसको नए यरूशलेम तक लेके जाना हम सबों की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम सब कायद हैं, हम सब लीडर्स हैं। और आज भी हमारे दरमियान स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्हें खुदावंद आसमानी बाप ने एक कायद होते हुए चुना है। वो किस तरह से लीड कर रही हैं, किन को लीड कर रही हैं, किन में लीडिंग कर रही हैं, ये सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपकी गोशगुजार किया, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिन्हें ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन में विमेन विंग्स में पाई जाने वाली खवातीन की टीम को लीड करने के लिए खुदावंद की तरफ से कॉल किया गया। और एक छोटी उम्र में किस तरह से उन्होंने अपनी कमिटमेंट खुदावंद के साथ की और इस पर चल रही हैं। ये एक ऐसी टीम है जो कि जगह ब जगह ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान, इसके गिरदोनवा में पाए जाने वाले तमाम तर जो कस्बे हैं, देहात हैं, शहर हैं, जगह ब जगह जाके खुदावंद के कलाम की मुनादी करती हैं। जहाँ पे ये कलीसियाई एतबार से कलीसियाओं में संडे स्कूल, टीन स्ट्रीट, टीन एज क्लब्स या ख़वातीन की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर रहकर खुदावंद के कलाम का प्रचार कर रही हैं। सो वक्त को ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात करवाया चाह रही हूँ ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन में विमेन टीम लीडर सिस्टर ग्लोरिया वारिस से। सबसे पहले तो मैं मैम आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने अपनी कीमती वक्त की चंद घड़ियाँ हमारे प्रोग्राम के नाम की। आपको शो में खुश आमदीद कहा चाहती हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। हमें आपकी भी नहायत शुक्रगुजार हूँ इसके साथ जैसी टीवी की कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकूँ कि किस तरह से खुदावन ने जो है वो मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और आगे लीडरशिप का जो है तोड़ा बख्शा। वंडरफुल। अच्छा, मैं अभी जैसे बात कर रही थी, यीशु अल मसीह तो जब भी किसी को चुनता है वो फॉलोअर होने के लिए नहीं चुनता है, वो हमें लीड करने के लिए चुनता है ताकि हम अक़वाम को, लोगों को, ख़ानदानों को, अशख़ास को इनफरादी तौर पे मसीह यीशु तक लेके आएँ। तो मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। खुदावंद ने आपको छोटी उम्र में ही एक बड़ा तजर्बा और एक बड़ी जिम्मेदारी बख्शी है। अगर मैं बात करूँ लीडरशिप की, हम में से हर कोई लीडर बनना चाहता है, ठीक है। ख़वातीन की तो ख़ास कर यही डिमांड रही है और हमेशा वो कोशिश करती हैं कि वो ख़ानदान की लीडर ही बनी रहे। लेकिन खैर, मैं ये एक मजाक था, लेकिन एक लीडर होते हुए ये कोई आसान नहीं है इन सारी जिम्मेदारियों को अंजाम देना। तो मैं सबसे पहले तो ये
یہ جاننا چاہوں گی، ویسے تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ لیڈر بن رہی ہیں آپ کافی خوش ہوں گی، لیکن اس میں پائی جانے والی ایسی کوئی ایسی مشکلات بھی رہیں جب آپ نے فیل کیا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں ٹیم ممبر ہی رہتی اور کام چلتا رہتا؟ ہاں جی، جب مجھے بتایا گیا کہ آپ نے اس وقت میں ٹیم کو لیڈ کرنا ہے تو یہ میرے لیے کافی مشکل تھا، وہ اس حوالے سے کہ میں خود ابھی چھوٹی ہوں اور کس طرح سے میں آگے ٹیم کو لیڈ کر سکتی ہوں، جس میں بہنیں جو ہیں وہ بڑی عمر کی بھی تھیں اور ایجوکیشن میں بھی زیادہ تھیں. اور پھر یہ پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آئی ہوئی تھی، تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ بھی ایک تضاد ذہنوں کا. ہاں جی، یہ بھی ایک بڑی مشکل تھی. تو میں تو اس چیز سے انکار کر رہی تھی کہ نہیں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، تو اس کے علاوہ اس کی جگہ پہ آپ کسی اور کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مگر پھر جو میرے لیڈرز تھے جو مجھے سکھا رہے تھے، جنہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ خداوند نے جو ہے وہ آپ کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جس طرح سے اگر ہم موسیٰ کی مثال لیں تو خداوند نے موسیٰ کو بھی اپنے ایک لیڈر کے طور پر جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا، اور وہ بھی اس چیز سے انکار کر رہا تھا، مگر خداوند نے اس کو جو ہے اس بات کے لیے تیار کیا. اور پھر میں نے بھی خداوند کی آواز کو سنتے ہوئے جو ہے اس کو قبول کیا کہ اگر خداوند کی طرف سے یہ مجھے اختیار مل رہا ہے، لیڈرشپ دی جا رہی ہے، تو مجھے اس کو قبول کرنا ہے. اچھا، یہ بڑی پیاری بات لگی ہے مجھے سسٹر گلوریا کہ آپ ہر بات میں ایک سرنڈر کرنے والا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خداوند کی یہ مرضی ہے یا لیڈرز نے یہ کہا ہے تو آپ نے تابع داری میں اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور پھر آپ اس خدمت میں آگے بڑھیں. تو یہ جب تک آپ مسیح یسوع کے ساتھ چلنے کا تجربہ نہیں رکھتے یا یسوع المسیح کی شخصیت سے حقیقی طور پہ واقف نہیں ہوتے، تو یہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. سرنڈر کرنا خاص طور پہ خواتین کے لیے اٹس امپاسبل اگر وہ خداوند یسوع المسیح سے نا واقف ہے. تو یقیناً آپ یسوع مسیح کو جانتی ہیں، اسی لیے آپ یسوع مسیح کے لیے نئے گواہ اور شاگرد تیار کر رہی ہیں. تو میں یہ سب سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ یسوع المسیح کے ساتھ آپ کا یہ سفر کب شروع ہوا، کس طرح سے یسوع المسیح کو آپ نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ جی، یہ سفر جو ہے وہ 2016 سے شروع ہوا. اس سے پہلے میں مسیح سے واقف نہیں تھی، مجھے بالکل بھی خداوند کے بارے میں پتہ نہیں تھا، میں صرف ایک دنیاوی زندگی گزار رہی تھی. تو یہاں تک کہ میں کہتی تھی کہ بائبل مقدس جو ہے یہ سچائی پہ مبنی کتاب نہیں ہے، مجھے اس کو نہیں پڑھنا، میں اس چیز کا انکار کرتی تھی. تو پھر 2016 میں ایک پاسبان ہمارے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے سارے گھر والوں کو جو ہے چرچ میں دیکھا ہے، تو آپ کبھی چرچ میں مجھے نظر نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا چرچ میں جانا، یا میں نہیں جانا چاہتی. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے یا بائبل مقدس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو میں یہ کہتی تھی کہ یہ سچائی پہ مبنی کتاب نہیں ہے اور جو کچھ بھی کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ کیا آپ نے کبھی خود سے بائبل کو پڑھا ہے یا پھر کبھی آپ نے خداوند کی حضوری میں وقت گزارا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے میری وہاں پہ مدد کی کہ جب آپ نے خود بائبل کو پڑھا نہیں ہے یا بات چیت نہیں کی یا مسیحی لوگوں سے رفاقت نہیں رکھی، تو کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ سچائی پہ مبنی کتاب نہیں ہے یا پھر جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ غلط ہے. تو اس ٹائم پہ انہوں نے میرے سامنے ایک حوالہ پڑھا، یسایہ 53 باب میں سے، وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کی خاطر غائل ہوا، اس نے ہماری خاطر کوڑے کھائے. تو اس کے بعد وہ انہوں نے میرے لیے دعا کی، وہاں سے چلے گئے. تو اس ٹائم تک 2016 میں نے انٹر کے ایگزامس دیے تھے، تو میرے پاس اپنی بائبل بھی نہیں تھی. تو میں نے اپنے ابو جی سے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے پاسٹر جی جو حوالہ پڑھ کے گئے تھے، تو وہ نا باتیں میرے دل میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یاد ہے. میں نے ان سے حوالہ نکلوایا، تو میں نے جب خود اس کو پڑھا تو خود بخود میرے آنسو جاری تھے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا، اور یہ پہلی دفعہ تھا میری زندگی میں. خداوند نے پہلی بار آپ کو چھوا اور آپ سے بات کی. جی بالکل. تو یہ جب سب کچھ ہوا تو اس کے بعد میں دوبارہ اپنے جو ہمارے پاسبان تھے میں ان سے ملی، ان کو ساری یہ صورتحال بتائی کہ جب سے مطلب آپ نے حوالہ پڑھا میرے لیے دعا کی ہے. تو اس کے بعد میں نے خود بھی اس کو پڑھا اور میرے آنسو جاری تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خداوند کا پاک روح ہے جو آپ کو ٹچ کر رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ اپنے شخصی گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ نے خدا کے بارے میں کہے یا جو آپ نے خدا کے لوگوں کے بارے میں کہے. تو میں یہ کہتی ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی پاسٹر ہمارے گھر میں آتا تھا میں کہتی تھی کہ یہ صرف ہدیہ لینے کے لیے آتے ہیں یا صرف چائے پینے کے لیے آتے ہیں. تو ایسا تھا مطلب میرا رویہ جو ان کے ساتھ.
एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक भाई थे, वो एक टीवी पे जो है अपनी गवाही शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने बाइबल मुक़द्दस को 8 दिनों में पढ़ा है। तो वहाँ पे भी मेरा रवैया ये था कि झूठ बोलते हैं, टीवी पे आने के लिए जो है वो इस तरह करते हैं, तो इसमें कौन सी कैसे हो सकता है कि बाइबल जो है वो 8 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो फिर जब उसके बाद मैंने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, वहाँ पे पास्टर जी ने मेरे लिए भी दुआ की। और जब कबूल करने के बाद जब मैंने बाइबल स्टडी करना शुरू की, मसीही लोगों के साथ बैठना शुरू किया, रफ़ाकत रखना शुरू की, तो मुझे मौका मिला जब मैंने खुद 8 दिनों में बाइबल मुक़द्दस को पढ़ा, तो मुझे वो बात याद आई कि नहीं, वो जो भाई बात कर रहे थे या अपनी गवाही उन्होंने शेयर की थी वो बिल्कुल ठीक थी। और आज जब मैं लोगों के घरों में जाती हूँ दुआ के लिए, बहनों को सिखाती हूँ, चर्चेज़ में जाती हूँ, तो फिर मुझे वो बात अपनी याद आती है कि ये पासबान जो है वो सिर्फ हदिये के लिए आते हैं, चाय के लिए आते हैं। तो खुदा जो है फिर उन दोनों जो बातें मैंने की थी उसमें से खुदावंद ने फिर मुझे गुजारा। क्या बात है, ज़बरदस्त। सो कभी आपको भी इस तरह से जो है वो फेस करना पड़ा कि आप किसी के घर में गए हैं और आगे से जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कोई आना नहीं चाह रहा, कोई दरवाज़ा नहीं खोलना चाह रहा, जो कोई आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो चाह ही नहीं रहे हैं कि आप जो हैं वो बैठें और कलाम की गवाही उन तक पहुँचाएँ? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हम डोर टू डोर विज़िट के लिए जाते हैं, तो जब लोगों के दरवाज़ों को हम दस्तक देते हैं तो वहाँ पे वो कुछ तो बड़े खुशी से खोलते हैं, आएँ बैठें, हमारे लिए दुआ करें, कुछ तो वैसे दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अंदर भी नहीं आने देते। और फिर वो कई दफ़ा वही अल्फाज के ये सिर्फ जवान लड़कियां हैं, बाहर घूम रही हैं, घूमने का शौक़ है, या फिर सिर्फ ये कि कई दफ़ा वो उनको ये होता है कि ये भिखारी हैं, हाथ में वहीं पे दरवाजे पे जो है पकड़ा देते हैं पैसे। या आपकी तरह वो शायद ये सोचते हैं कि शायद ये हदिया देने लेने के लिए आए हैं, सॉरी, तो वो देके तो बस ख़त्म करते हैं बात को। तो कभी इस तरह से इन वाक़यात में से गुजरते हुए कभी इस तरह से डिस्करेजमेंट नहीं हुई कि भाई मैं किस फील्ड में आ गई हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, चलो छोड़ो इसको और मैं कहीं टीचिंग करूं या किसी ऐसी फील्ड में जाऊं जहां पे मुझे ऑनर किया जाए और मैं बस अच्छा अर्न कर सकूं? कई दफ़ा होता है कि जब बाहर लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं होता, या फिर कई दफ़ा टीम में रहते हुए इस तरह की बातें होती हैं, तो बहुत दफ़ा मैं जो है वो रंजीदा हो जाती हूँ, मायूस हो जाती हूँ कि शायद मैं ये जगह मेरे लिए नहीं थी, या मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो फिर दोबारा से जो लीडर्स हैं या जो मुझे सिखाने वाले थे वो मुझे मोबिलाइज़ करते हैं, मुतहरिक करते हैं कि नहीं, ये जब हम मसीह की तरफ अपनी निगाहें लगाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, तो उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तो ये सब कुछ आपने बर्दाश्त करते हुए सफ़र को जो है वो पूरा करना है। और ये बिल्कुल हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि बारहा हम भी हालात की वजह से, हालात के पेश नज़र कई बार अपना हौसला हार देते हैं, लेकिन हौसला शिकनी में सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो यीशु मसीह है। और अगर हम एक बार फिर से अगर उसकी तरफ राग़िब होते हैं तो वो हालात और वाक़यात का खुदा है, वो ज़मानों और पुश्तों का खुदा है, और वो हमें इन सारी चीज़ों में से निकाल के बहाली की तरफ ले जा सकता है। सो वंडरफुल। सो आपको खुदावन जो है लीडर्स के ज़रिए या कलाम के ज़रिए से आपको सिखाता रहता है और हौसला आपका बढ़ाता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अब अगर मैं कुछ देर के लिए ये भी जानना चाहती हूँ कि लोगों का ये आमतौर पे मानना है कि जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो मतलब मैं बात करने वाली हूँ जो हमारी अपनी ही कलीसियाओं में अक्सर औकात जो चैलेंजेस सामने आते हैं कि लड़कियां जो हैं वो इस तरह से स्टेज पे खड़ी ना हों, या वो कलाम नहीं सुना सकती, या उनको जो है वो ऊंची आवाज़ में दुआ नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के हालात को जो है वो आप किस तरह से फेस करते हैं? इस तरह के हालात अगर आप पे गुजरे हैं तो किस तरह से खुदावंद ने आपको बहाल किया? हाँ जी, ये बहुत दफ़ा जब हम मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में जाते हैं तो कुछ पासबान होते हैं कि वो ये बात करते हैं कि चर्च में आप डाइस पे नहीं आ सकते, अगर सिर्फ आप वुमेंस में रह के काम कर सकते हैं। तो इसमें फिर ये है कि जैसे जैसे खुदावंद मौका देता है या वो हमें इस्तेमाल कर रहा होता है उस टाइम पे मुझे, तो अगर स्टेज पे नहीं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने स्टेज ही हो तो हम स्टेज पे बात कर सकते हैं, स्टेज पे ही जाके लोगों को सिखा सकते हैं। जहाँ पे आपको मौका मिलता है तो हम जो है वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल देने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं, ताकि हमारा काम है कि हम खुशखबरी जो है वो दूसरे लोगों तक, बहनों तक जो है वो पहुँचा सकें, ताकि वो भी मसीह की उस मोहब्बत से वाकिफ़ हो सकें। वंडरफुल। मैं वैसे क्लैप करूँगी, मेरा ख्याल है आपको भी क्लैपिंग करनी चाहिए। ये एक आम तस्वुर पाया जाता है जब ख़वातीन जो हैं वो खिदमत में आती हैं और फिर उनको कई जगहों पर ये सुनने को मिलता है कि जी आप
सामने खड़ी होकर कलाम नहीं सुना सकते। तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला जिन्होंने इस बात के पेश नज़र खिदमत को छोड़ देने, खैर बात कहने का भी फ़ैसला किया। लेकिन ये एक खूबसूरत बात है जो कलाम मुक़द्दस में और फिर आज सिस्टर ग्लोरिया के तवस्सुत से हमें सीखने को मिली कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी खिदमत सिर्फ स्टेज तक महदूद नहीं है। अगर खुदावंद आपको किसी घर में चारपाई पे बैठे किसी दूसरी खातून के साथ या फैमिली के साथ कलाम खुदा की खिदमत करने का मौका बख्शता है तो इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं है। या अगर आपकी शादी हो गई और आपको खुदावंद ने आज बच्चों की जिम्मेदारी दी है और आपकी खिदमत थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई है, तो ये खिदमत का स्टॉप होना नहीं है, बल्कि ये खिदमत का एक नया फेज़ है जिसको आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए और खुशी और जो है शादमानी के साथ इसको जारी रखना चाहिए। सो सिस्टर ग्लोरिया, थैंक यू वेरी मच। ये एक अच्छा आपने मोटिवेशन हमें दी, फराहम की, और इसके लिए खुदावंद का शुक्र कि खुदावंद ने आपको वाकई में जो है वो नए तजुर्बात के तवस्सुत से सिखाया है और आप की बातों से, आपकी गवाहियों से हम हौसला पा रहे हैं। सो इस वक्त मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन ये एक तंजीम है जहाँ पर ख़वातीन को, बच्चियों को, बहनों को ट्रेंड किया जाता है कि वो कलीसियाओं में और फिर अपनी कलीसियाओं और फिर साथ ही साथ बच्चों और जो ख़वातीन हैं उनमें खिदमत करना सीखें और फिर वो करें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तंजीम में आपका जो आना है, क्या ये कोई हादसाती तौर पे था या ये कोई विज़न का हिस्सा था? खुदा ने आपको ये विज़न दिया था कि आप ख़वातीन और बच्चों में काम करना सीखें, या किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ, यानी खिदमत का आगाज़ किस तरह से हुआ? हाँ जी, जब मैंने इंटर के एग्ज़ाम्स दे लिए थे तो फिर मेरी कोशिश थी कि मैं मतलब कि कोई जॉब करूं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी अपनी फ्रेंड्स से भी कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसके साथ मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ख्वाब में देख रही कि मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों, उसने बताया कि हम एक जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स उसने भी अपने लिए, मैंने भी पकड़े। तो फिर हम एक ऑफ़िस में पहुंचे हैं। तो जब ऑफ़िस में गए तो वहाँ पे वो जो सर थे बैठे, उन्होंने दूसरी बहन के जो है वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ लिए और खोल के देखा कि और कहा कि आप सेलेक्ट हो गई हैं उस काम के लिए। तो मेरे पकड़ के यूँ ऐसे टेबल पे ही रखे हैं, तो देखे भी नहीं है। तो मैं इससे बड़ी हैरान हुई कि मतलब क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बाइबल उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाई, उन्होंने कहा कि आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये है, बाइबल देते हुए मुझे। तो ये जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए गई हैं? ख्वाब में। ख्वाब में, ओके जी। ओके। तो तब फिर उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को जाना, फिर मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर किया। फिर उसके बाद मेरे पासबान ने जो है वो राब्ता करवाया कि अगर आप ये करना चाहती हैं, ये काम अगर खुदावंद ने आपको कहा दिया है, रोया दिया है, तो फिर आप ये है कि आप वहाँ पे जाएं, 3 महीनों के लिए जाएं। और उसके बाद मैंने सेमिनरी करनी थी। तो यहाँ पे मैं जो 3 महीनों के लिए आई थी इस तंजीम में, तो अभी खुदावंद का शुक्र है कि मैंने यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा। यहीं पे खुदावंद ने मुझे सरफराज किया, जो है वो लीडरशिप दी, और तकरीबन अभी मुझे जो है वो 7 साल हो चुके हैं यहाँ पे। सो 3 महीने का सफ़र जो है वो 7 सालों पे मुहित है, और इसका जो नतीजा है वो ये है कि आप जॉब करना चाहती थी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन खुदावंद ने आपको अपनी खिदमत की तरफ बुलाया और फिर यहीं से आपको सरफराज किया कि आप इसी में रह के अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी ये होता है कि जब आप खिदमत में आ जाते हैं ना, तो फैमिली की तरफ से कभी सपोर्ट होती है और कभी कभी जो नेगेटिव असरात हैं वो फैमिली में रुनमा होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों में से क्या हुआ आपके साथ? फैमिली किस तरह से आपके साथ खड़ी रही इस सारी मुश्किल वक्त में? फैमिली ने मेरा भरपूर साथ दिया है कि जब मैंने कहा कि मतलब मुझे यहाँ पे जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया, कभी भी उन्होंने कहा है कि नहीं कहा कि आप वापस आओ या हमें आपकी ज़रूरत है। जब कभी मैंने कभी जब कहा है कि मैं अब यहाँ पे मज़ीद नहीं रहना चाहती, मैं घर वापस आना चाहती हूँ, फिर उन्होंने दोबारा से मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं, खुदावंद ने आपको चुना है तो आपने अपने आप को जो है वो खुदावंद के लिए पेश करना है। फैमिली की तरफ से मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी ये खुदावंद की शुक्रगुजारी कि मेरी जो समझ है उसके मुताबिक जब ख़ानदान में से कोई एक खुदावंद के साथ चलना शुरू करता है तो ये कमिटमेंट सिर्फ एक बशर या एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की होती है, और ख़ानदान का जो सपोर्ट है वो एक शख्स को खुदावंद के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ चलने में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर ग्लोरिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है और बरकत मिल रही है। लेकिन अभी वक्त हुआ चाह रहा है हमारे अगले सेगमेंट का, जहाँ पे मैं चाहूँगी जितनी टीवी स्क्रीन के सामने बहनें मौजूद हैं, आज आपके लिए, आपके दिल में खुदावंद ने उनके लिए क्या डाला है, प्लीज़ अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए।
जी, जितने भी हमें इस वक्त में देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, हालात कैसे भी हों, हालात साजगार है ना, आपके ठीक नहीं है, जैसा आप चाह रहे हैं उस तरह के हालात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, मगर आप सब ने अपनी निगाहें जो हैं वो खुदावंद की तरफ लगानी है, खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करनी है, ताकि जब आप खुदा की मर्ज़ी को जान लेंगे तो कोई भी ऐसी रुकावट आपकी राह में जो है वो बंदिश नहीं बनेगी, बल्कि खुदावंद आपको वक्त जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो सरफराज करता जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में जो है वो बहाली और सरफराजी आएगी। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन सिस्टर ग्लोरिया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि जब आप और हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं तो हम इतनी सी एफर्ट करते हैं, लेकिन खुदावंद की जो बख्शिशें और खुदावंद की जो बरक़ात और खुदावंद की तरफ से जो आसमान का खुलना है वो इतना ज़्यादा होता है। और खुदा करे कि हम और आप हमेशा खुदावंद के साथ इसी दयानतदारी के साथ चलते रहें, ताकि हम हमेशा उसके आसमान को खुला हुआ अपनी ज़िंदगियों में पाते रहें। सो वक्त है आपसे अलविदा चाहने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमान और नई दास्तान के साथ। तब तक बहुत ज़्यादा खुश रहिए और खुश रखिए। गॉड ब्लेस।